पाकिस्तानी हुक्मरानों और सियासतदानों को पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पे भी एतबार करना चाहिए। 60% जो नौजवान नस्ल है, जिस फौज के बारे में उसको कुछ लोग उकसा रहे थे, उसी फौज ने सुरखरू किया है। पाकिस्तानियत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कौम का एतमाद फौज को मिलता है, इसलिए कि इकबाल भी एक शख्सियत नहीं थी, एक तहरीक का, एक जद्दोजहद का, एक नजरिए का नाम था। पाकिस्तानियत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बकाओ सलामती पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर साजिद नामूस इतना पोटेंशियल है, ये कुदरती वसाइल से माला माल है, बाशूर कौम है, ज़हीन नौजवान नस्ल है। मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो हुई है, हमारी 60% जो नौजवान नस्ल है उसको भी पता चल गया कि जिस फौज के बारे में उसको कुछ लोग उकसा रहे थे, उसी फौज ने सुरखरू किया है, उसी एयरफोर्स ने आपको सुरखरू किया है। और ये एतमाद, जिस तरह कौम का एतमाद फौज को मिलता है तो फौज सुरखरू करती है। एक दफ़ा पाकिस्तानी हुक्मरानों और सियासतदानों को पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पे भी एतबार करना चाहिए। इनमें बड़ा पोटेंशियल है, इनमें पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा करें, इनको एजुकेशन की सहूलत दें, इनके लिए रोज़गार की फराहमी का बंदोबस्त करें। नौजवान नस्ल आपको मायूस नहीं करेगी। भाई इकबाल तो नौजवान का शायर था कि एक वक्त में वो कह रहा था कि जी तेरे सूफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनसानी। और वही इकबाल फिर कहता है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर। हमें अफसोस कि हमने तो अपने इकबाल को भी देश निकाला दे दिया। दुनिया उस इकबाल को पूछती है कि जाएं जाके जरा ईरान के अंदर देखें, इकबाल लाहौरी का नाम आता है, पूरा हॉल उठ के खड़ा हो जाता है। हमारे निसाबों में से इकबाल निकाल दिया गया, इसलिए कि इकबाल भी एक शख्सियत नहीं थी, एक तहरीक का, एक जद्दोजहद का, एक नजरिए का नाम था।